गाइस यूजुअली मैं आपको दिखाता हूँ जब कोई इंडियन चोरी करते पकड़ा जाता है अमेरिका में। आज आपको बताऊँगा एक इंडियन टूरिस्ट, एक इंडियन वुमेन। फिर से मुझे समझ नहीं आता ये सब औरतें ही क्यों होती हैं जो चोरी करते पकड़ी गई हैं। आज तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई ना चोरी करते पकड़ी गई हैं अमेरिका में, कोई भी, सब औरतें ही हैं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी वन, बट इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो अगेन जापान में 2 दिन पहले की न्यूज़ है, जापान में भी एक इंडियन औरत चोरी करते पकड़ी गई है एंड दिस वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिगर टूरिस्ट ग्रुप। पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक इंडियन ही है जो कि जापान में रहता है। उसने जब न्यूज़ शेयर करी मैं हिल गया कि मैंने कहा अरे जापान इतनी बढ़िया कंट्री जो कि सिविक सेंस के लिए जानी जाती है, जहाँ पे क्राइम बहुत ही कम होता है, वहाँ पे ये काम कर रहे हैं टूरिस्ट, वो भी इंडियन टूरिस्ट। पहले उसकी वीडियो दिखाता हूँ, फिर आगे आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। हम इंडियंस बिल्कुल नहीं सुधरने वाले, जिसका डर था फाइनली वो हो गया है। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा जहां पर इंडियन ने वॉलमार्ट में जाके शॉप लिफ्टिंग की थी, इंडियन स्टूडेंट्स ने भी शॉप में जाके चोरी की थी और उनको यूएसए डिपोर्ट कर दिया था। अब सेम चीजें टूरिस्ट लोग जापान में आके कर रहे हैं। कुछ इंडियन टूरिस्ट जापान में घूमने के लिए आए थे और उस ग्रुप में से एक लेडी ने जापान के शॉप में से चीजें चुराई। जापान जाना जाता है ट्रस्ट के लिए। यहाँ की दुकान में आपको कोई भी स्टाफ या वॉचमैन नहीं दिखाई देगा, कोई भी सेंसर लगे नहीं होते। आप चीजें उठाते हो, पेमेंट करते हो और बाहर निकल जाते हो। और बस इन टूरिस्ट को लगा कि हम ये चीजें चुरा सकते हैं और स्टाफ ने उनको पकड़ लिया। और हद तो तब हो गई इन्होंने शॉपकीपर को पैसे देने की कोशिश की, पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो। तो वो स्टाफ ने पुलिस को बुलाया और इन्होंने और भी हद पार कर दी। इन्होंने पुलिस को भी रिश्वत देने की कोशिश की। और पता है वो पुलिस वाले ने उनको क्या बोला कि हम इंडियंस को जापान में काफी रिस्पेक्ट करते हैं और बस आपको वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, क्योंकि जापान में शॉपलिफ्टिंग करना, चोरी करना बहुत बड़ा क्राइम है और यहाँ पे जेल भी हो सकती है। रिसेंटली येन क्या गिर गया, सारे इंडियंस लोग जापान में घूमने के लिए आ रहे। अरे आओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, बट ऐसी हरकतें मत करो। इंडियंस का नाम जापान में मत खराब करो। जो इंडियंस यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे, काम कर रहे हैं, उनके लिए आप दिक्कतें पैदा कर रहे हो। और जो लोग अभी जापान में आने का प्लान कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, आप उनके लिए भी दिक्कतें पैदा करने वाले हो। आप तो ये जो वीडियो थी एक इंडियन की वीडियो थी जो जापान में रहता है एंड ही नोज़ मोर देन अस कि जापान में क्या कल्चर है, क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, राइट। और अगर कोई इंडियन टूरिस्ट वहाँ के अगर चोरी करता है तो ऐसे लोगों की बदनामी होती है जो खुद जापान में रहते हैं। कल को इसको भी उसको स्क्रूटनी से देखा जाएगा कि यार ये भी इंडियन है और चोरी कर सकता है। देखो, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि बैड एप्पल्स हर जगह होते हैं, पर जब बैड एप्पल्स बढ़ जाए ना, बहुत ज़्यादा होने लग जाए, बहुत ज़्यादा ऐसे न्यूज़ आने लग जाए अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं और से, कभी कहीं और से, तो वो बैड एप्पल्स नहीं रहते, तो वो सारे एप्पल्स हो जाते हैं। तो न्यूज़ कहाँ से आई? न्यूज़ की शुरुआत होती है मुथु कृष्णन दंडापानी की ट्वीट से। लेट मी शो यू। तो मुथु कृष्णन दंडापानी की ट्वीट है 30 मई को, 2-3 दिन पहले की। इन आवर ग्रुप फ्रॉम द बिगिनिंग वन लेडी हैज़ बिन शॉपलिफ्टिंग। तो बेसिकली ये घूमने गया होगा जापान और पूरे के पूरे ग्रुप में, इसके ग्रुप के अंदर ही जो भी ग्रुप था, आई डोंट नो कि नोन लोगों का ग्रुप था या अननोन लोगों का ग्रुप था, लाइक एज अ पूरे टूर में गए थे या फिर इनके फ्रेंड्स थे वो, आई डोंट नो, वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। इन वन ऑफ द टूरिस्ट सुवेनियर शॉप्स शी वॉज कॉट। मतलब सुवेनियर चुरा रही थी इंडिया से, टूरिस्ट जापान में सुवेनियर चुरा रही थी। वाओ। शी immediately offered to pay money. The Japanese shopkeeper said they are a high trust society where stealing is rare and have great respect for India. He said more than stealing, what offended him was offering money after being caught. अभी जापानीज शॉप ओनर को क्या पता, ये तो अपना खून में है तो हमारे कि जब पकड़े जाओ तो बाद में प्लीज़ 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 और प्लीज़ अब मैं आप पे कर दूँगी, आप पे कर दूँगी। ये तो कब से आप देख रहे होंगे, मेरी कितनी वीडियोस में मैं दिखाता हूँ आपको, जो चोरी करते पकड़े जाते हैं यही करते हैं वो, प्लीज़ 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 छोड़ दो, प्लीज़ गलती हो गई, ये हो गया, और या फिर ओ आई पे नाउ, आई कैन पे नाउ। ये जापानीज़ लोगों को नहीं पता ये सब, उनको ये सब चीज़ें बहुत रूड लगती है। तो जापानीज़ शॉप ओनर ने क्या किया, पुलिस बुला ली। और पुलिस बहुत रेयर आती है जापान में, पर उसने इस चीज़ के लिए पुलिस बुला ली। इन जापान यू कैन नेवर सी पुलिस, क्राइम रेट इज़ वेरी लेस, ट्रैफिक डिसिप्लिन इज़ वेरी हाई। द शॉपकीपर कॉल द पुलिस। आवर टूर मैनेजर accompanied द लेडी टू पुलिस स्टेशन। इन पुलिस स्टेशन टू दैट लेडी ऑफर्ड मनी। लो भाई, क्या ही बोलूँ मैं, हम जो हरकतें इंडिया में करते हैं वो बाहर भी करने लग गए हैं। द जापानीज़ पुलिस वॉज नॉट अम्यूज्ड। लो, और बेइज्जती। इन 2 चीज़ों पे गौर फरमाइए कि उसने पुलिस को ही ब्राइब दे दिया, कि पुलिस को ही रिश्वत देने लग गई वो औरत, इंडियन औरत जो भी थी वो। और दूसरी चीज़, द जापानीज़ पुलिस वॉज नॉट अम्यूज्ड। उनको इट वॉज नथिंग न्यू फॉर देम। उनके लिए तो उन्हें पता ही ऐसा होता है इंडिया में, या इंडियंस ऐसा करते हैं। अगेन दैट्स कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। तो जापानीज़ पुलिस, और स्टीरियोटाइपिंग बाय द वे गलत चीज़ों से नहीं आती, कभी सही चीज़ों से स्टीरियोटाइप किया जाता है, राइट। तो कभी ना कभी जापानीज़ पुलिस ने देखा ही होगा कि इंडियन ब्राइब करते हैं या फिर इंडियन, ये इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर देम, राइट। तो उनको पता है ना इस बात का, तभी उन्होंने स्टीरियोटाइप किया ना कि दे वर नॉट अम्यूज्ड।
They explained how severe the punishment is for stealing, and said she needs to go to jail. But she, being an Indian and they respect India a lot, she was let go with severe warning. यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूँगा. सबसे पहली बात, मुत्तू कौन है ये? मुत्तू कृष्णन धंधा पानी कौन आदमी है? हम क्यों ट्रस्ट करें इसको, राइट? तो आप सही, मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि भाई ये तो क्या पता मेड अप स्टोरी हो. आपको दिखाता हूँ मुत्तू कौन है. मुझे भी नहीं पता. आई डेंट नो हिम अंटिल नाउ. इसके 584,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, एक्स पे. कुछ कोई तो होगा, राइट? किसी आम बंदे के इतने फॉलोअर्स तो नहीं होते. और अगर इतने फॉलोअर्स हैं ना, तो आई एम प्रीटी श्योर इसने झूठी कहानी तो नहीं लिखी होगी. तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द फैक्ट कि ये झूठी लिख रहा होगा. आई एम प्रीटी श्योर कहानी सच्ची होगी. इतने ज़्यादा फॉलोअर्स वाला बंदा कोई झूठी कहानी तो नहीं लिखेगा. वी कैन ट्रस्ट हिम. ओके, अब नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो आता है दिमाग में कि इसमें था कि पनिशमेंट क्या इज सीवियर इन जापान इस क्राइम के लिए. तो मुझे लगा कि जेल भी हो सकती है. उसमें लिखा था जेल हो सकती है. तो मैंने कहा रियली? तो मैंने गूगल कर लिया. गूगल करके पता लगा सही लिखा था. आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इन जापान शॉपलिफ्टिंग इज ट्रीटेड एज थेफ्ट, लार्सनी, एंड कैरीज अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ अप टू 10 years in prison और फाइन अप टू 500,000 yen, विच इज़ रफली $3,300. 10 साल की कैद हो सकती थी उस औरत को. However, the actual consequences depend significantly on the severity of the offense and your resident status. Resident status, अगर आप सिटीजन नहीं हो ना जापान के, तो डिपेंड करती है आपकी जो चार्ज होगा. नीचे देखते हैं समरी फाइन. इसमें लिखा है यूजली फाइन बिटवीन $650 से $2,000. आप पढ़ो वार्निंग जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है. फॉर वेरी माइनर फर्स्ट टाइम ऑफेंसेज बाय टूरिस्ट, पुलिस एंड शॉप ओनर्स समटाइम इशू अ वार्निंग एंड लेट यू गो विदाउट फॉर्मल चार्जेस प्रोवाइडेड यू पे फॉर द आइटम एंड अपोलोजाइज. तो मतलब वेरी माइनर जो कि सुविनर शॉप में थी, वेरी माइनर होगा, राइट? कोई महंगी तो आइटम होगी नहीं. एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस बाय टूरिस्ट को वार्निंग देके छोड़ दिया करते हैं, वरना जेल हो जाती है यहाँ पर. गाइज दिस इज अ क्विक पॉज जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारा चैनल ये वीडियोज़ एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन कभी मिस ना करें. तो मुत्तू ने जो ट्वीट में लिखा था सच ही लिखा था कि हैवी फाइन होता है यहाँ पर और 10 साल तक की मतलब जेल भी हो सकती थी उसको. मतलब यहाँ की जो लॉ हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं जापान के. और बीइंग अ टूरिस्ट, जब आप खुद ही इतना महंगा खर्चा करके आप इंडिया से जा सकते हो, खर्चा करके जापान, राइट? वहाँ पे क्या कर रहे हो? सुविनर चुरा रहे हो? रियली? बिकॉज ये इंसिडेंट 2 दिन पुराना है, अभी कोई इसकी वीडियो नहीं है. एंड आई डोंट नो जापान में बॉडी कैम यूज़ करते नहीं करते, और करते भी है तो वो वैसी फुटेज रिलीज़ करते नहीं करते, और करते हैं तो कितनी जल्दी करते हैं, अभी कर देंगे या महीने बाद 3 महीने बाद करेंगे, वो सब आइडिया नहीं मुझे. जब भी मिलेगी ना मुझे वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा आपको. वीडियो तो नहीं अभी मेरे पास दिखाने के लिए, पर 3-4 कॉमेंट ज़रूर पढ़ा सकता हूँ कि कितने लोग गुस्से में है ये सुन के कि इंडियन टूरिस्ट अगेन चोरी कर रहे हैं जापान में जाके. पहला कॉमेंट पढ़ो लक्ष्मणन का. Pathetic state of Indian behavior. We are famous for taking items like towels, soaps and shampoo bottles from luxurious hotels during checkout. गलत नहीं बोला उसने. And not everyone does it. But some people do it और उनकी वजह से बाकियों की बदनामी होती है, क्योंकि जब when we go abroad we represent our own country. मुझे तो लगता है ये लाइन को ना स्कूल में रटवा देना चाहिए बच्चों को, ताकि जब वो बच्चे जब बड़े होकर बाहर फ्यूचर में ट्रैवल करें ना, उनको पता हो कि भाई ये बात हमने स्कूल में पढ़ ली थी. When we go abroad, we represent our own country. मुझे लगता है ये सब भूल गए हैं लोग. Second comment, Rahul. Finally, after hearing a lot from you about Japan, I'm sharing some pictures of mine while traveling there. They trust each other 100%. Even one of my friends lost his iPhone and got it back in 2 days. बताओ, 2 दिन पहले फ़ोन घुमा था iPhone और 2 दिन बाद मिल भी गया. कहीं और करके दिखा दो आप. आई रियली डाउट किसी और कंट्री में हो जाए. अमेरिका में भी नहीं हो सकता ऐसा तो कि आप घूम गए और 2 दिन बाद मिल जाए आपको. मतलब जापान सीरियसली ऐसी कंट्री है जो दूसरों का रोल मॉडल होती है. जो होते नहीं कि भाई शर्मा जी का लौंडा देखो ऐसा है, तो जापान ऐसी कंट्री है कि भाई जापान देखो ऐसा है. और देखो ट्रस्ट की बात है ना, ट्रस्ट बहुत कंट्रीज़ में होता है. अमेरिका में भी बहुत ट्रस्ट है. दुकानों के बाहर चीज़ें रखी होती हैं और कोई मॉनिटर भी नहीं करता, कोई आके जाके उठा के लेके जा सकता है. इंडिया में हम चप्पल ना उतारें घर के बाहर कि चप्पल चोरी हो जाए. दुकानों के बाहर भी अमेरिका में चीज़ें होती हैं और बहुत कंट्रीज़ में ट्रस्ट चलता है. जापान तो अलग लेवल है भाई, वहाँ पे चोरी कर रहे हैं. सृजन कदम्बा का कमेंट है, एंड वी क्रिप अबाउट आवर पासपोर्ट रैंकिंग. थिंग्स लाइक दीज डू अफेक्ट अस एज अ कंट्री अलॉट. बहुत सी बात है, अगर हम दूसरे देश में जाके अपना गलत काम करेंगे, अगर बैड एप्पल ही करेंगे तो बैड एप्पल की वजह से पासपोर्ट ही रैंक ख़राब होगी, बिल्कुल ख़राब होगी. थाईलैंड ने देखो वीज़ा ऑन अराइवल शुरू कर दिया, बहुत जल्दी दूसरी कंट्री बंद कर देंगे अगर हम ऐसा घटिया काम करेंगे. तो
आखिरी कमेंट, वेस्टर्न हिंदू, एंड इन दैट मोमेंट द रिस्पेक्ट फॉर इंडिया एंड इंडियंस लेसन्ड, मतलब कम हो गया रिस्पेक्ट. दिस हर्ट्स द नेक्स्ट इंडियन ऑब्वियसली, क्योंकि जब बाद में कोई और जाएगा ना उसको हर्ट करेगा. Shame on her. Who was she? Obviously not poor if she can afford a Japan tour. Shame on her. आज की वीडियो से मैं तो बस रीआइट्रेट यही करूँगा, मुझे लगता है कि दूसरे देश जब जाते हैं ना तो घटिया काम नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए. कि कल बुलाएं भाई जापान, इंडियंस प्लीज़ आ जाओ, हम आपके लिए डिस्काउंट देंगे. ऐसा ऑफर लगाएं कि इंडिया से आने वाली फ़्लाइट को डिस्काउंट, मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. इतना अच्छा काम करें हम लोग, हम घटिया काम कर रहे हैं. और जैसे कि मैंने बोला, स्कूल में रटवा दो बच्चों को, When we travel abroad, we represent our own country. जिस दिन ये सब सीख गए ना बात, उस दिन शायद से ऐसा काम करना छोड़ देंगे हम लोग दूसरे देश में. आज की वीडियो छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा मैं. क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट्स में बताना. अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. आगे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. बाय गाइस.